सत्संग जी प्यार से कहना धन अंकार जी। सत्संग जी जैसे हम हर रोज सुनते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर नामक पुस्तक दासी आपको सुनाती है और आप इसका आनंद भी लेते हैं। अगर आपको दासी की ये वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यार से कहना धन अंकार जी। अब हम इस पुस्तक के आगे के शब्दों का आनंद लेंगे। पेज नंबर 19। एक बहुत बड़ा परिवार था। उसके पास एक सुंदर सी प्यारी प्यारी कोई 11-12 से दूध देने वाली गाय थी। उस गाय के सहारे वह सारा परिवार स्वस्थ के दैवी आनंद का लाभ प्राप्त कर बड़े ही सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन गाय चराने वाले की लापरवाही के कारण गाय को कोई चुरा कर भगा ले जाने में सफल हो गया। जब सायकाल को गाय घर वापस न लौटी तो सारा परिवार व्याकुल हो उठा। घर के बड़े बूढ़े घर से निकल पड़े। सारी रात आसपास के ग्रामों की खाक छानते फिरे, फिर गाय का कुछ पता न चला। आखिर थक हार कर हताश निराश होकर एवं इच्छाश्वरी को प्रबलमान चुपचाप बैठ गए। पर रह कर गाय की प्यारी प्यारी आकृति उनकी आँखों के सामने घूम जाती। बच्चे स्वप्न में भी बड़बड़ा उठते। इस प्रकार पूरा एक सप्ताह गुजर गया। शाम के लगभग 5 बजे थे। सारा परिवार चुप सादे बैठा था। एक सप्ताह पहले तक प्रतिदिन इस समय वे गाय को धोकर बाल्टी भर दूध प्राप्त करते थे। तभी उनके मोहल्ले में रहने वाला रामू, जो 7-8 दिन का अवकाश लेकर अपने गांव गया हुआ था, गाय को साथ लिए हुए अकस्मातः सामने खड़ा दिखाई दिया। गाय को देखते ही परिवार के सभी सदस्य अनायास नाच उठे। उनमें से एक ने गाय को ले जाकर खूंटे से बांध दिया। अब एक ओर वह रामू तो दूसरी ओर परिवार के 11-12 सदस्य। रामू ने बड़े संक्षेप में बता दिया कि उनके गांव का एक व्यक्ति इस गाय को भगा कर ले गया था। जैसे ही उसकी नज़र उस पर पड़ी वह गाय को पहचान ली गया। तभी उसने निश्चय कर लिया था कि वह किसी न किसी तरह गाय ले आएगा। सीधे ढंग से तो वह इस गाय को उस व्यक्ति से प्राप्त कर पाने में समर्थ नहीं था। उसने आगे बताया कि आज सुबह ही उसे मौका मिला। उसने आज वापस लौटना था, परंतु वह प्रातः 4 बजे उठ खड़ा हुआ और उस व्यक्ति के घर पर ही एक जगह छिप कर बैठ गया। और जैसे ही वह व्यक्ति दूध दोहकर घर के अंदर घुसा, वह अवसर पाकर गाय को ले भागने में सफल हो गया। परिवार का एक एक सदस्य रामू की भरपूर प्रशंसा कर रहा था। उसके पास से कोई उठकर जाने को तैयार न था। कोई उसको रोटी पूछ रहा था तो कोई उसके लिए मिठाई ला रहा था। रामू नीची जात का माना जाता था, लेकिन सभी उसकी सेवा में जुटे हुए थे। यहाँ तक कि वह अपनी गाय को भी भूल बैठे थे। उस गाय को जो कि उनके सुखों का असली साधन थी, जिसके लिए वे इतने आंसू बहा चुके थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे किस प्रकार रामू का एहसान चुकाए।
यही नहीं, इसके पश्चात वे जहाँ कहीं बैठते रामू की ईमानदारी और साहस की चर्चा अवश्य करते। वे यह कहते थकते न थे कि रामू के वेश में स्वयं भगवान ने उनकी सहायता की है। संगत को संबोधित करते हुए मैंने निवेदन किया कि यदि हम तटस्थ भाव से सोचें कि हमें मानना पड़ेगा कि हम उस व्यक्ति की प्रशंसा में तो दिन रात कर सकते हैं और उसे भगवान का रूप मानने में भी रित्ती भर संकोच नहीं करते। जो हमारी कोई खोई हुई प्रिय वस्तु को खोजकर ला दे, वह वस्तु हमें केवल क्षणभंगुर सुख ही प्राप्त कर सकती है, और अगर वह वस्तु न मिले तो भी हम उसके स्थान पर उससे भी कहीं अच्छी वस्तु थोड़े से त्याग और परिश्रम से प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। परंतु वह मान विभूति जो हमें सच्चिदानंद प्रदान कराती है, उसे भगवान रूप मानने में हम कई तरह के हेरफेर और प्रस्तुत करते हैं। यदि आपके सतगुरु की आप पर ऐसी कृपा हुई है कि उसने आपकी आत्मा को ऐसे परमात्मा से जोड़ दिया है कि जिसको पाकर आपकी आत्मा आवागमन के भयानक चक्र से मुक्ति पाने में सफल हो गई है, तो निसंकोच उस महात्मा का यशोगान कीजिए और उसे भगवान का रूप अथवा उसे भगवान से भी बढ़कर पूजने में संकोच न कीजिए। मैं ये सब कुछ सहज भाव में ही बोल गया था। सच तो यह है कि किसी गुप्त शक्ति ने ऐसा सब कुछ मेरे मुंह से निकलवा दिया था, पर जब संगतों ने मेरी प्रशंसा करनी आरंभ कर दी तो मेरे अंदर एक अहम का भाव उदय हुआ। मैं मन ही मन अपनी भाषण कला और कहानी गढ़ने की कला में फूला न समा रहा था। वे भोले भोले और निष्क्रिय हृदय तो मेरे कल्याण के लिए हाथ जोड़ जोड़ कर निवेदन कर रहे थे कि शास्त्री जी, आपने अभी तो ज्ञान प्राप्त नहीं किया और आप इतना अच्छा बोलते हैं। यदि आप ज्ञान ले और आपके मन की आंखें खुल जाएं तो फिर कहना ही क्या। पर मैं अहम भाव में इतना डूबा हुआ था कि उनके हितकारक शब्द मुझ पर कोई प्रभाव करने की बजाय मेरा अहम ही बढ़ा रहे थे। खैर, मैं घर लौट आया और जैसे ही तकिए पर सिर रखा गहरी सोच में डूब गया। कई प्रकार के प्रश्न जन्म लेने लगे, पर उन प्रश्नों के उत्तर अभी स्वतः साथ ही प्राप्त होते जा रहे थे। मैं अपने आप को ही संबोधित करके कहता कि शास्त्री, तू कभी तो इस पाखंड का, इस दबंग का इतना कट्टर विरोधी था कि गुरु की आवश्यकता से ही इनकारी था, और आज स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि तू गुरु के यश गाता थकता नहीं कि उनके पास कोई जादू हो जिसके प्रभावाधीन तू सब कुछ बोलता चला जाता है, या फिर तू अपनी प्रशंसा का लोलुप है जिसके कारण तू उनके बहुत समीप होता जा रहा है। अन्यथा तूने अभी तक उसमें देखा ही क्या है जो तू उनके सम्मुख नतमस्तक होने में तनिक भी संकोच नहीं करता। मुझे इसी दौरान एक घटना स्मरण हो आई। इसकी चर्चा आर्य समाज के विद्वान
प्रचारक पंडित रामचंद्र देहलवी ने की थी। किसी प्रश्नकर्ता ने पूछा था कि जब हर व्यक्ति उसी समय प्राणों का त्याग करता है जब उसका आखिरी समय आ गया होता है, तब जान से मार देने वाले को क्यों दोषी ठहराया जाता है और दंडित क्यों किया जाता है? इसके उत्तर में पूज्य पंडित जी ने एक घटना सुनाई जो कुछ इस प्रकार थी। दो पड़ोसी थे, उनका आपस में किसी कारण झगड़ा हो गया। वे दोनों ही एक दूसरे को दुखी करने की नित नई योजनाओं को जन्म देने लगे। एक दिन उनमें से एक पड़ोसी के बेटे ने दूसरे को परेशान करने की भावना से अपनी गाय का सारा गोबर उसके दूसरे पड़ोसी के घर में फेंक दिया। प्रभु की लीला कुछ ऐसी हुई कि उस दूसरे पड़ोसी को उस दिन अपने इष्ट देव का पूजन करना था। पूजन के हितार्थ उन्हें ऐसा स्थान चाहिए था जो गाय के गोबर से लिपा पुता हुआ हो, पर वे झगड़े के कारण पड़ोसी से गोबर मंगाने के लिए तैयार न थे। इसी सोच में ही थे कि गोबर का प्रबंध कहाँ से किया जाए। इतने में उन्हें गोबर अपने पड़ोसी के बेटे की शरारत के कारण प्राप्त हो गया और इस प्रकार उनका काम तो चल गया, पर क्या उस लड़के की शरारत को इसलिए क्षमा कर दिया जाना चाहिए था क्योंकि ठीक उसी समय पड़ोसी को गोबर की आवश्यकता थी? नहीं, कदापि नहीं, बल्कि उसे तो उस शरारत के लिए दंडित करना परम आवश्यक था। अन्यथा भविष्य में वह कोई ऐसा भी उत्पात खड़ा कर सकता था जिससे पड़ोसी के प्राण किसी जोखिम में पड़ सकते हों। गोबर वहाँ से न मिलता तो कहीं और से प्रबंध कर लेते। किसी को वध करने वाला इसलिए छूट नहीं जाता क्योंकि मरने वाले का अंतिम समय आ गया था। इस घटना का यह वर्णन करने से मेरा अभिप्राय केवल इतना ही है कि मैं भले ही गुरु की महत्ता की आवश्यकता पर बड़ा लंबा चौड़ा भाषण झाड़ आया था और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि उस महात्मा का संदेह जो वहाँ पहुँचाना चाहता था, और इसमें कोई भी संदेह नहीं कि उस महात्मा का संदेश जो वह पहुँचाना चाहता था मेरे द्वारा पूर्ण भी हो रहा था तथा श्रोतागण उससे लाभवंत भी हो रहे थे। पर मैं सोच रहा था कि आखिर मेरा क्या बना। मेरी दशा तो धोबी के कुत्ते की सी हो रही थी जो न घर का होता न ही घाट का। पहले मैं कम से कम जाने अनजाने अथवा चाहे अनचाहे कुछ क्षण अपने प्रभु का नाम ही सही जाप तो करता था, पर अब तो मेरा यह दैनिक कर्म भी छूट गया और मैं उस महात्मा का शिष्यत्व भी ग्रहण न कर सकता था। इसी उधेड़ बुन में उस महात्मा के एक बड़े ही सुलझे हुए शिष्य के एक प्रवचन का अंश मुझे स्मरण हो आया। उन्होंने अपने प्रवचन के दौरान बताया था कि कई लोग आते हैं और हमारे मुँह पर
ही बड़े इत्तेफाक से कह देते हैं कि वे इस पाखंड के बड़े कट्टर विरोधी हैं, और हम भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए एवं उनका समर्थन करते हुए यहाँ तक कह देते हैं कि हम तो इस संसार में आए ही इसलिए हैं कि इस पाखंड को जड़ से उखाड़ फेंके। इस विषय में उन्होंने जो व्याख्या की थी उसने आज गई रात में मेरी बहुत सहायता की। उन्होंने बताया कि जो लोग पाखंड का सही अर्थ ही नहीं समझते, वस्तुतः पाखंड का सही अर्थ है कि जो हमारा आचरण उनके विरुद्ध हो। उन्होंने इस बात की व्याख्या एक उदाहरण द्वारा करते हुए बताया कि हम बाजार में जाते हैं, वहाँ एक दुकान पर बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ बोर्ड टंगा है कि यहाँ शुद्ध देसी घी मिलता है। यह पढ़कर यदि घी खरीदने लगें और खरीदते समय हमें यह पता चल जाए कि यह शुद्ध देसी घी नहीं बल्कि अशुद्ध घी है, तो हम निसंदेह यह कह सकते हैं कि यह पाखंड है, यह एक दंभ है, और हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम पूरी शक्ति से इसका विरोध करें। पर अगर सचमुच ही हमें शुद्ध देसी घी ही प्राप्त होता है तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उसका प्रचार उस गली कूचे में भी करने से संकोच न करें जिसमें हम निवास करते हैं। ठीक इसी प्रकार जब कोई हमसे कहता है कि हमारा गुरु आत्मा को परमात्मा की अनुभूति कराता है, तो हमारा पहला कर्तव्य यह बन जाता है कि हम पहले इसके चरण कमलों में उपस्थित होकर ईश्वर अनुभूति के लिए याचना करें। यदि यह गुरु हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे तो हम इसके सामने जीवन भर के लिए सिर झुका देना चाहिए, और यदि यह ऐसा न कर सके तो हमें खुली छूट है। छूट ही नहीं बल्कि हमारा यह परम कर्तव्य हो जाता है कि हम इस पाखंड के विस्तार को रोकने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे देने से भी पीछे न हटे। यह सोचते सोचते मैंने मन ही मन निश्चय किया कि मुझे पहले उस महात्मा के पास जाकर ज्ञान प्राप्ति की याचना करनी चाहिए और फिर देखना चाहिए कि क्या वह ऐसे दुरुकार्य कर भी सकते हैं या नहीं। तब ही जाकर मेरे मन की दौड़ धूप समाप्त हो सकती है। इस निश्चय पर पहुँचने के साथ ही मुझे नींद आ गई। मेरे घर मेरे दफ्तर से 8 मील दूर था। मैं दफ्तर साइकिल पर जाया करता था। रात को देर से सोने के कारण प्रातः देर से उठा। परिणामतः कुछ खाए पिए बिना ही साइकिल उठाकर दफ्तर को चल पड़ा। सारे रास्ते मैं इन्हीं विचारों में खोया रहा कि मुझे अवश्य ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिए याचना करनी चाहिए। यदि सत्य हुआ तो कल्याण हो जाएगा, और यदि ढोंग एवं महल माड़ी सब परिवर्तनशील है, और यदि ढोंग हुआ तो भी पता चल जाएगा ताकि ढोंग की पोल खोली जा सके और भोली भाली जनता को इसके चंगुल से छुड़ाया जा सके। साइकिल पर कई बार एक्सीडेंट होते होते बचा। खैर रात को मैं दृढ़ निश्चय करके सत्संग में पहुंच गया, परंतु प्रभु की लीला अपार है। वह वहां पहुंचकर फिर वही पुरानी शंकाएं रह रहकर मन को विद्रोहित हेतु उकसाने लगी।
मेरा हृदय कभी इस ओर चला जाता कि जो महापुरुष स्टेज पर बैठा है, अच्छा खाता पीता, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनता है, त्याग नाम का भाव तो उससे कोसों दूर है, और जो महापुरुष श्रोतागण के रूप में विराजमान है, उसमें भी कोई ब्रह्मज्ञान की कसौटी पर पूरा न उतरता दिखाई देने लगा। ऐसा लगने लगा कि मैं किसी षड्यंत्र का शिकार होने जा रहा हूँ। रह कर वहाँ से चुपचाप उठकर घर को चले जाने के लिए मन व्याकुल होने लगा। इधर मन में यह संघर्ष चल रहा था, उधर एक विद्वान महापुरुष जिन्होंने उस दिन विशेष रूप से आमंत्रित कर रखा था, बड़े ही अनोखे ढंग से फरमा रहे थे, लोगों को परमात्मा की कोई ज़रूरत नहीं। दुनिया तो भौतिक पदार्थों की पुजारी है और इनकी प्राप्ति के लिए सर पटक पटक कर प्राणों की आहुति दे देने में संकोच नहीं करती। हालांकि भौतिक पदार्थों से शाश्वत सुख की उपलब्धि कर पाना एकदम असंभव है, क्योंकि भौतिक पदार्थ परिवर्तन के शिकार हैं। उन्होंने इस तथ्य की पुष्टि अपने उदाहरणों द्वारा की। उन्होंने एक माँ की व्यथा गाथा कह सुनाई। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।